हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्वर और मात्राओं को सीखेंगे। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्वर को लिखेंगे। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आए, ऊ, औ, अन, अह। एक बार फिर से पढ़ेंगे स्वर को। अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ, अन, अह। आप स्वर की मात्राओं को लिखेंगे। ये जो आ है, अ, क्या बोलते हैं? अ। इसकी कोई मात्रा नहीं होती। इसकी जो आवाज है आ की जो ध्वनि है वो व्यंजन के सभी अक्षरों में मिलती है। आओ बोल करके देखते हैं। क, का में जो आवाज आ रही है उसमें आ जो स्वर है, आ की जो आवाज है का के साथ मिलती है। का जब बोलते हैं तो का के अंत में आ का जो स्वर है, आ की जो आवाज है वो निकल करके आती है। अब अगला अक्षर ले लेते हैं। अगले अक्षर में बोल करके देखते हैं। ख, क्या आवाज निकल के आ रही है? आ की आवाज निकल के आ रही है। खा के बाद आ का जो स्वर है वो निकल करके आता है। आ की जो ध्वनि है वह निकल करके आती है। अब लिखते हैं ग। गा को बोल करके देखें, क्या आवाज निकल के आ रही है? आ की आवाज निकल के आ रही है। गा बोलने के बाद आ की जो ध्वनि है वो निकल करके आती है। अब चलते हैं अगले अक्षर पर। अगला अक्षर क्या है? आ। इसकी जो मात्रा है इस प्रकार से बनाएंगे। एक खड़ी लाइन रहती है और यह मात्रा किसी अक्षर में आगे की तरफ से लगती है, दाहिने तरफ से। अब चलते हैं ई की मात्रा पर। ई की मात्रा किसी अक्षर में पीछे की तरफ से लगती है। ई की मात्रा किसी अक्षर में पीछे की तरफ से लगती है और इसमें एक लाइन और एक टोपी पीछे की तरफ से आगे की तरफ जाती हुई, मतलब कहने का कि बाएं तरफ से स्टार्ट होकर के दाहिने तरफ जाती हुई बनाते हैं। अब चलते हैं ई की मात्रा पर। ई की मात्रा कैसे बनती है? यह मात्रा किसी अक्षर में आगे की तरफ से लगती है, कहने का मतलब कि दाहिने तरफ से लगती है और इसमें एक खड़ी लाइन, इसके बाद जो टोपी लगती है वो दाहिने तरफ से स्टार्ट होकर के बाएं तरफ की आती है, मतलब कि दाहिने साइड से स्टार्ट होती है और बाएं तरफ आती हुई बनती है। अब देखते हैं छोटा ऊ, है ना। छोटा ऊ की मात्रा क्या होती है? किसी अक्षर में नीचे की तरफ लगती है।
किसी अक्षर में कहाँ पर लगती है, नीचे की तरफ लगती है। इस प्रकार से छोटा सा गोला बना करके इसी में एक लाइन करते हुए ऊपर की तरफ ले जाते हैं गोले के रूप में, ये बनता है छोटा ऊ की मात्रा। अब चलते हैं बड़ा ऊ की मात्रा पर। बड़ा ऊ की मात्रा किसी अक्षर में नीचे की तरफ लगती है। इसमें भी एक छोटा सा गोला करने के बाद ऊपर की तरफ से गोले की तरह की लाइन करते हुए ये नीचे की तरफ ले आते हैं और ये बनता है बड़ा ऊ की मात्रा। अब चलते हैं री की मात्रा पर। री की मात्रा किसी अक्षर में नीचे की तरफ लगती है। जिस प्रकार से छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा हम नीचे की तरफ लगाते हैं, उसी प्रकार से री की मात्रा भी किसी अक्षर में नीचे की तरफ लगती है। अब चलते हैं ए पर। ए की मात्रा जो है किसी अक्षर में ऊपर की तरफ लगती है और ए की मात्रा में क्या होता है, एक पाई होती है। ए की मात्रा में एक पाई होती है। अब चलते हैं ए की मात्रा। ए की मात्रा जो है किसी अक्षर में ऊपर की तरफ लगती है और इसमें कितनी पाई होती हैं, 2 पाई होती हैं। ए की मात्रा में 2 पाई। अब चलते हैं ओ की मात्रा। ओ की मात्रा किसी अक्षर में आगे की तरफ एक लाइन और ऊपर एक पाई, इस प्रकार से बनती है ओ की मात्रा। अब औ की मात्रा। औ की मात्रा किसी अक्षर में आगे की तरफ एक पाई, आगे की तरफ एक लाइन और ऊपर एक पाई लगती है। एक पाई नहीं, 2 पाई लगती है, डबल पाई लगती है। क्या लगती है, डबल पाई लगती है। अब अन की मात्रा देखते हैं। अन की मात्रा जो है किसी अक्षर में ऊपर की तरफ लगती है, ये एक बिंदु, और आह की मात्रा किसी अक्षर में आगे की तरफ 2 बिंदु लगा करके लगाते हैं। अब देखते हैं जो इनकी मात्राएं हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। कैसे इनका प्रयोग करेंगे, व्यंजन के अक्षरों में स्वर की मात्राओं का हम प्रयोग करते हैं। व्यंजन के अक्षरों में स्वर की मात्राओं को लगाते हैं तो किस प्रकार से आवाज आती है ये देखना है। आ की कोई मात्रा नहीं आती है, ये बताया भी, आ की कोई मात्रा नहीं होती। आ का जो स्वर है वो व्यंजन के सभी अक्षरों में मिलता है, जैसे क, ख, ग इनको बोलते हैं तो इनमें आ का जो स्वर है वो सुनाई पड़ता है। आ की जो आवाज है, आ की जो ध्वनि है वो निकल करके आती है। और चलते हैं बड़ा की मात्रा पर। बड़ा की मात्रा को अगर हम का के साथ लगाते हैं तो इसकी आवाज किस प्रकार से आती है, जिस प्रकार से बड़ा आ की आवाज आती है आ, उसी प्रकार से का में जब बड़ा आ की मात्रा को लगाते हैं तो बनता है का। अगर खा में लगाते हैं तो किस प्रकार से आवाज इसकी आती है, खा। अब चलते हैं छोटी ई की मात्रा पर। छोटी ई की मात्रा जैसे कि हम ले लेते हैं ग पर छोटी ई की मात्रा लगा करके देखते हैं। ये मात्रा किसी अक्षर में पीछे की तरफ से लगती है और इसको क्या पढ़ेंगे हम, गी। जिस प्रकार से ई को हम पढ़ते हैं ई, उसी प्रकार से इसकी मात्रा को हम किसी अक्षर में अगर लगाते हैं तो उसको क्या पढ़ते हैं हम, गी। खा में लगाएं, अगर घा में लगाएं तो क्या पढ़ेंगे, घी। चा में लगाएं तो क्या पढ़ेंगे, ची। अब चलते हैं बड़ी की मात्रा पर। बड़ी की मात्रा किसी अक्षर में आगे की तरफ से लगती है। का पर बड़ी की मात्रा को लगा करके देखते हैं, क्या पढ़ेंगे इसको, की। क्यों इस तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि ई की जो आवाज है वो छोटी ई से कहीं ज्यादा होती है। इसमें बड़ी ई की जो मात्रा है या बड़ी ई का जो स्वर है, जो इसकी ध्वनि है, ई से कहीं ज्यादा होती है, इससे ज्यादा समय इसमें लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम जैसे ई को बोलते हैं ई, उसी प्रकार से यहाँ पर ई की मात्रा लगाने के बाद का में क्या बना, की। खा में बड़ी ई की मात्रा लगाने के बाद बना खी। अब चलते हैं छोटा ऊ की मात्रा पर। छोटा ऊ की मात्रा किसी अक्षर में नीचे की तरफ लगती है। गा पर लगा कर देखते हैं, गा छल लेते हैं, गा में छोटा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनता है, गु। जिस प्रकार से हम ऊ को बोलते हैं ऊ, उसी प्रकार से गा में लगाने के बाद
ये मात्रा जब लगती है गा में तो क्या बन जाता है गु। घा में अगर इस मात्रा को छोटा ऊ की मात्रा को लगाते हैं तो क्या बन जाता है घू। अब देखते हैं बड़ा ऊ की मात्रा को। बड़ा ऊ की मात्रा को अगर का के साथ लगाते हैं तो क्या बनता है कू, क्योंकि हम क्या करते हैं बड़ा ऊ को कैसे बोलते हैं ऊ। उसी प्रकार से हम का में भी अगर बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा कू। अगर खा में लगाएंगे तो क्या बनेगा खू। अब चलते हैं री की मात्रा पर। री की मात्रा कहां पर लगती है किसी अक्षर में नीचे की तरफ लगती है। का में लगा कर देखते हैं री की मात्रा क्या बनेगा क्री। मां में लगा करके देखेंगे क्या बनेगा मृ। अब चलते हैं ए की मात्रा। ए की मात्रा किसी अक्षर में ऊपर एक पाई लगती है। कैसे लगती है किसी अक्षर में ऊपर एक पाई लगती है। मां के साथ ए की मात्रा लगा करके देखते हैं क्या बनेगा में। जिस प्रकार से हम ए को बोलते हैं ए, उसी प्रकार से इसकी मात्रा को जब किसी अक्षर के साथ लगाते हैं तो उसकी आवाज भी उसी प्रकार से आती है। और मां में ए की मात्रा लगाएंगे तो किस प्रकार से आवाज आएगी में। भा में अगर ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा भे। अब चलते हैं ऐ की मात्रा। ऐ की मात्रा किसी अक्षर में डबल पाई के रूप में लगती है। का पर ऐ की मात्रा लगा करके देखते हैं जिस प्रकार से हम ऐ को बोलते हैं ऐ, उसी प्रकार से हम का में जब ऐ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा कै। खा में अगर इस मात्रा को लगाएंगे तो क्या बनेगा खै। अब चलते हैं ओ की मात्रा पर। ओ की मात्रा किसी अक्षर में आगे की तरफ एक डंडा और ऊपर एक पाई लगती है। का पर ओ की मात्रा लगा करके देखते हैं क्या बनेगा को। जिस प्रकार से हम ओ को बोलते हैं ओ, उसी प्रकार से का में ओ की मात्रा लगाने के बाद क्या बोलेंगे को। घा में अगर ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बनेगा घो। क्या बोलेंगे घो। और औ की मात्रा देखते हैं। अब औ की मात्रा एक डंडा डबल पाई होता है जो अक्षर के आगे की तरफ एक डंडा और अक्षर के ऊपर दो पाई लगता है। अब लगा करके देखते हैं का के साथ। का में औ की मात्रा लगाते हैं बनता है काओ। जा में लगा करके देखते हैं बनता है जाओ। अब अन की मात्रा देखते हैं। अन की मात्रा किसी अक्षर में ऊपर एक बिंदु के साथ लगता है। एक बिंदु लगा करके अन की मात्रा लिखते हैं। का में अन की मात्रा लगाएंगे क्या बनेगा कन। जिस प्रकार से बोलते हैं अन, उसी प्रकार से का में अन की मात्रा लगाने पर बनेगा कन। गा में लगाएंगे अन की मात्रा तो बनेगा गन। अब देखते हैं आहा की मात्रा। आहा की मात्रा को हम क्या करेंगे का के साथ अगर लगाएंगे तो का के आगे डबल बिंदु लगाएंगे क्या बनेगा कह। जिस प्रकार से हम आहा को पढ़ते हैं अह, उसी प्रकार से का में आहा की मात्रा लगाने पर क्या बनेगा कह। चा में आहा की मात्रा लगाएंगे बनेगा चह। इस प्रकार से इन मात्राओं को हमें सही से सीखना है और इन स्वर के जो अक्षर हैं इनका सही से उच्चारण करना है और स्वर की जो मात्राएं हैं उनका व्यंजन के अक्षरों में सही से उपयोग करना है और समझना है।